हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैंने तुम्हें तकरीबन 8 क्वेश्चन भेजे थे। मुझे उम्मीद है तुमने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करे होंगे, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली मैच नहीं करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद वो जो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं तुम डिस्टर्ब हुए होंगे कि यार ये क्वेश्चन कैसे करना है, सोचने पे मजबूर हुए होंगे। ठीक है, चलो जरा वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमारे आंसर्स। ठीक है, देखो क्या देख रखा हमारे पास, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट जैसे हमारे पास देख के रखा हुआ है, याद करो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक दो बार नहीं आया, कई बार आ चुका है। जब रियल दे के रखा हुआ है और हमारे पास डिस्टिंक्ट दे के रखा हुआ है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास अलग अलग वैल्यू दे के रखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस में 4ac की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ये देखे रखा 1/2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास 1/2 यानी कि x की वैल्यू जो 1/2 दे के रखा हुआ है, ये इसका क्या है, हमारे पास जीरोस है या फिर हम इसको क्या कहते हैं, रूट्स है। अगर ये रूट्स है इसका मतलब क्या कि 1/2 की वैल्यू जो है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस में इधर कितना आ गया के एक्स माइनस में 5/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। 1/2 की वैल्यू को उठा के इधर पुट करते हैं, तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में के इंटू में कितना आ गया 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 0। सॉल्व करते जरा इसको, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/4 प्लस इधर क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। बस अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं जरा, तो मैंने k/2 को यहीं पे छोड़ दिया इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को जब मैं उस साइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 5/4 माइनस में 1/4। ये माइनस 5/4 की वैल्यू जब उधर गई तो क्या आ गया मेरे पास प्लस 5/4, और ये 1/4 उधर गया तो कितना आ गया माइनस 1/4। तो मेरे पास क्या आ गया k/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4, और ऊपर 5 माइनस में 1 तो कितना आ गया k/2 इज इक्वल टू 4/4। ये 4 और 4 मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल। और जैसे 4 और 4 कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या बचा k/2 इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर। बात आई समझ में, क्या कर रहे हैं हम। चलो जरा आगे बढ़ते। ये हो गया मेरे पास सेकंड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा हो, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। याद करो जरा, ये हमारे पास पिछले वाले क्या बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें पार्ट दिया था, पार्ट 4 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन उसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 25 दिया हुआ था। इधर क्या देके रखा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस 4 जब उधर जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस 4, और स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास उधर जाएगी तो √4 प्लस माइनस में 2। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही है, आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, देखो पढ़ते हैं समझते हैं। यहां पे हमारे पास क्या देके रखा, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेसिकली हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और जैसे हमारे दिमाग के अंदर या फिर यहाँ पे मैं पढ़ता हूं कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल देके रखा हुआ, तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया मेरे पास बी, और ये हमारे पास क्या हो गया सी। मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हमारे पास क्या देके रखा, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो इसका बेस है, इस बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। इसका क्या हमारे पास एल्टीट्यूड। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर छोटा है तो सबसे पहले क्या मुझे बेस के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास जब बेस नहीं देके रखा हुआ है तो इस केस में क्या मैं बेस को x मान लूंगा, और अगर यहां पर बेस की वैल्यू को x मानता हूं तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड है, क्योंकि मैं इसको एल्टीट्यूड मान रहा हूं, तो जो इसका एल्टीट्यूड रहेगा वो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि क्या ये मेरे पास x माइनस में 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी हाँ, आगे चलते हैं। इफ इट्स हाइपोटेनस इज 17 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेनस अगर हमारे पास 17 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है तो पहला हमसे क्या पूछता है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे इसको किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया। दूसरा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, और मुझे इन दोनों के साइड का लेंथ के बारे में बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैंने बेस को क्या मान लिया x,
जैसे मेरे पास बेस को x माना है तो इसका जो हमारे पास एल्टीट्यूड रहेगा, ये एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में 7। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास बेस की वैल्यू को x ले लिया और एल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस में 7, तो क्या मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब मैं लगाऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास AC स्क्वायर। तुम जरा मुझे बताओ AB की वैल्यू कितना देके रखा, AB की वैल्यू देके रखा x माइनस में 7। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितना देके रखा हुआ है, BC की वैल्यू देके रखा x, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमारे पास कितना है 17, तो ये हो गया हमारे पास 17 का स्क्वायर। चलो जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर माइनस में 7 2 जा कितना आ गया हमारे पास 14x प्लस में 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 7 का स्क्वायर 49 कितना आ गया 4, 7 टू जब 14 एंड 4 कितना आ गया 18, 8 1 फिर कितना आ गया 289। अब जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर, इधर कितना आ गया मेरे पास माइनस 14x प्लस इधर ये कितना आ गया 49 माइनस में 289 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0। सिंप्लीफाई करते थोड़ा सा, तो मेरे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस में 14x, और जब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो 9 में से 9 गया तो कितना आ गया 0, 8 में से 4 गया तो कितना आ गया मेरे पास 4, और फिर कितना आ गया 2, यानी कि 240। इधर मेरे पास क्या आ गया प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये माइनस बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो ये मेरे पास माइनस इज इक्वल टू 0। तुम जरा मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? आंसर है हाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो जब मैं 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में इधर कितना आ गया मेरे पास 120 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। सही है, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। जो हमसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? आंसर है जी हाँ। अब हमें क्या करना है, अब उन्होंने हमसे ये पूछा गया है ये सेकंड वाले पोर्शन के अंदर कि इन दोनों की वैल्यूज भी निकालो। मतलब ये जो हमारे पास बेस देख के रखा हुआ है और जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड देख के रखा हुआ है, मुझे इनकी वैल्यूज भी निकालना है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे फिर इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अब यहाँ पे मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट यानी कि -7 आना चाहिए, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए -12 इंटू 1 कितना हमारे पास -12। ये चीज क्लियर हुआ। अब जो सॉरी -12 नहीं है 120, आई एम सॉरी, यहाँ पे 0 लगा और यहाँ पे कितना हमारे पास 120, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे यहाँ पे 120 चाहिए तो मेरे पास क्या 15 8 जा 120 होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 15 और यहाँ पे 8 माइनस कितना लाऊंगा 15 के ऊपर -15 और इधर कितना आ गया मेरे पास 8। चलो जरा पुट करते थे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने ये बोला कि हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 8x माइनस में 120 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इन दोनों में से जब मैं x को कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया x माइनस में 15, और इन दोनों में से जब मैं 8 को कॉमन निकालूंगा तो क्या आ गया x माइनस में 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब जरा मुझे बताओ x माइनस 15 को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये हो गया मेरे पास x माइनस में 15 एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया x प्लस में 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। दोनों को अलग अलग वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो ये x माइनस में 15 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया मेरे पास 15, और यहाँ पे x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया मेरे पास -8। जरा मुझे बताओ क्या मैं -8 की वैल्यू को लूंगा? आंसर है नहीं, ये x इज इक्वल टू -8 को नहीं लेंगे, क्योंकि x जो है वो बेसिकली बेस है, एक लेंथ है, और अगर ये लेंथ की तरह काम कर रहा है तो हमारे पास लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चल आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ध्यान से देखो, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो लेंथ ऑफ साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि जो इसके बेस की वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू कितना निकला 15, और जो इसका हमारे पास एल्टीट्यूड है
इसके एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर छोटा है। 7 सेंटीमीटर छोटा है इसका मतलब क्या कि 15 माइनस में 7, आंसर इसका कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ये बेस हमारे पास कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। समझ में आई बात क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये बोला गया था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे के रखा, उसके अंदर बेस जो है जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैंने यहाँ पे बनाया, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हमारे पास इक्वेशन बने, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगेन हमारे पास एमसीक्यू आ गया, पढ़ते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज अ रियल एंड द इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ c। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ c कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ c देन द वैल्यू ऑफ c, नहीं वैल्यू ऑफ c नहीं, बेसिकली ये हमसे वो इक्वेशन पूछना चाह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा। तो जरा मुझे बताओ, अगर हमारे पास रियल एंड इक्वल देके रखा हुआ है तो जरा तुम मुझे बताओ हम क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू क्या 0 हो जाएगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओवरऑल हमसे कंडीशन वो पूछना चाह रहा है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, 5 नंबर के अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जरा, देखो। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द सन, ये हमने पढ़ा। आगे 8 ईयर हेंस यानी 8 साल बाद द एज ऑफ अ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कुछ समझ में आया, वापस चलते हैं, वापस पीछे। द एज ऑफ अ मैन विल बी 4 ईयर मोर, मतलब 4 साल ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। देखो इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास 2 लोगों की बात चल रही है। एक तो हमारे पास एज ऑफ मैन की बात चल रही है, एज ऑफ मैन, मैं इसको क्या ले लेता हूँ x, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको x नहीं लेते, हटाते इसको, जरा हटाओ इसको। एंड दूसरा जो बात चल रही है वो क्या चल रही है, एज ऑफ हिज सन, ठीक है। ये 2 लोगों की बेसिकली हमारे पास बात चल रही है। हमें नहीं पता है कि इनके प्रेजेंट एजेस क्या हैं, लेकिन उन्होंने ये बाकायदा ये बोल के रखा हुआ है द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस। जो एज का मैन है वो 2 गुना है, किसके 2 गुना है, स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। अब जब तुम मुझे बताओ क्या उसके सन की एज पता है क्या, आंसर है नहीं। जब उसके सन की एज नहीं पता है, ठीक है, तो क्या मैं मैन की एज निकाल सकता हूं, नहीं। और ये जो कंडीशन दे के रखा हुआ है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, तो जरा तुम सोचने की कोशिश करो कि अगर बच्चे का जो एज है, अगर मान लेते हैं कि 3 साल है, समझना, तो जो अगर मुझे मैन का एज निकालना है तो उन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि तुम्हें ट्वाइस करना है। किसका ट्वाइस करना है, स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो जो उसके सन का एज दे के रखा हुआ है 3, इसका स्क्वायर करना है। 3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 9, एंड 9 का जब मैं डबल करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 18। ये सब समझाने के लिए, यानी कि जो भी हमारे पास सन का एज रहेगा उसका मुझे स्क्वायर करना है एंड फिर उसका मुझे क्या करना है, डबल करना। तो हमने क्या बोला कि अगर उसके सन का एज नहीं पता तो हम उसके सन का एज क्या ले लेते हैं, x, सही बात है। तो अगर मैन का एज में निकालने जाऊंगा तो मुझे इस x का क्या करना है, स्क्वायर करना है एंड फिर इसका क्या करना है, डबल करना है। यही काम तो किया था, 3 का स्क्वायर किया था 9 आ गया, और 9 का हमने डबल किया, क्योंकि यही लाइन बोल के रखा द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन। ट्वाइस किसका, स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। देन आगे चलते हैं। फिर उन्होंने ये बोल के रखा कि 8 ईयर हेंस, 8 ईयर हेंस पहले पहुंच जाते हैं। हमने क्या बोला, 8 ईयर हेंस अगर हम जाएंगे तो जरा मुझे बताओ एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा। मतलब 8 साल के बाद जो मैन है उसका एज अगर मुझे निकालना है तो उसके अंदर हम 8 ऐड कर देंगे। जब मैं 8 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 8, समझ में आए। और अगर मुझे, ध्यान दो, एज ऑफ हिज सन निकालना है तो उसके सन का एज अगर मुझे निकालना तो क्या ये x प्लस में 8 हो जाएगा, आंसर है जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे। अब इसमें उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, द एज ऑफ द मैन, जो मैन रहेगा, विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन। यानी कि अगर 8 साल बाद की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो मैन का एज रहने वाला है, मैन का एज क्या रहने वाला है, 2x स्क्वायर प्लस में 8, वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। देखो, द एज ऑफ द मैन
will be 4 years more. The age of man will be 4 year more. मतलब 4 साल ज्यादा होगा, लेकिन किससे ज्यादा होगा, ध्यान से देखते हैं. 3 times the age of his son. जो उसका सन है, सन कितने साल का हो चुका, x प्लस में इसका 3 गुना. इसका 3 गुना का मतलब क्या हो गया, 3 times of x प्लस में 8 एंड प्लस फिर कितना आ गया 4. समझने की कोशिश कर रहे ना. 8 साल बाद हम ये 8 साल की एजेस निकाल लेके आ गए. जैसे हमने 8 साल की एज निकाल लिया तो एज ऑफ द मैन विल बी 4 मोर देन थ्राइस 3 टाइम्स. देखो ध्यान से, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन. उसके सन का 3 गुना करना और 4 एक्स्ट्रा ऐड कर देना. अब जरा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं. चलो देखो, हमने बोला ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल टू 3 का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया, ये हो गया 3x प्लस में 8 3 से कितना आ गया 24 प्लस में कितना आ गया मेरे पास 4. अब ऐड करते हैं जरा, तो ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल टू 3x प्लस में 24 प्लस में 4 कितना आ गया, ये हो गया 28. और इन दोनों की वैल्यू को जब मैं इस साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 8 माइनस 28 इज इक्वल टू 0. देखो सबसे पहले मैंने 2x स्क्वायर लिखा, ये 3x को इधर लेके आया तो माइनस 3x, ये प्लस 8 का कितना आ गया प्लस 8, और ये प्लस 28 इधर लेके आएगा तो कितना आ गया माइनस 28 इज इक्वल टू कितना आ गया 0. क्लियर हो गई बात. आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस में 3x, और जब मैं 8 में से 28 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0. यानी कि 2x स्क्वायर, देखो कहीं गलत तो नहीं किया है, सही है ना. 2x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 0. अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कि हमें 2 नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके, देखो ध्यान से, मुझे 2 नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके ये 20 इंटू में 2 यानी कितना आना चाहिए, ये हमारे पास 20 इंटू में 2 कितना आना चाहिए मेरे पास माइनस 40, और इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए मेरे पास माइनस 3. अब जरा मुझे बताओ कि अगर मुझे यहाँ पे 40 लेके आना है और यहाँ पे मुझे माइनस 3 लेके आना है तो क्या 8 5 40 होता है, जरा मुझे बताओ. ठीक है, 8 5 40 अगर हुआ तो हमारे पास नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये हो गया मेरे पास 8 और यहाँ पे कितना 5. सही है, इधर कितना आ गया 8 और इधर कितना आ गया 5. माइनस में किसके ऊपर लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है 8 के ऊपर, यानी ये नेगेटिव. तो माइनस 8, सॉरी गलत कर दिया क्या मैंने, अरे यार ऊपर यहाँ पे हम प्लस लेते हैं और इधर माइनस लेते हैं. नंबर्स तो हमारे सही है, बस लिखने का तरीका हमने थोड़ा सा गलत कर दिया. चलो जरा वापस लिखते हैं. देखो हमने क्या बोला कि 2 नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट -3 चाहिए, और इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू में -20 यानी कितना चाहिए मेरे को -40. नंबर जो हमने अभी निकाले वो कौन कौन सा निकाला, एक निकाला 8 और दूसरा -5. ये हो गया 8 और माइनस है, नहीं माइनस इसके ऊपर नहीं आएगा, माइनस आएगा किसके ऊपर 8 के ऊपर. ठीक है, ये माइनस एंड माइनस, यानी कि -8 प्लस में 5 करूंगा तो -3 हो जाएगा, और -8 इंटू में 5 करूंगा कितना हो जाएगा -40. सिंप्लीफाई करते हैं. चलो ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर, अगला क्या है मेरे पास ये -8x, फिर अगला क्या आ गया +5x एंड फिर कितना आ गया -20 इज इक्वल टू कितना आ गया 0. इन दोनों में से अगर मैं 2x को कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास x माइनस में 4 आ जाएगा, और इन दोनों में से अगर मैं 5 को कॉमन निकालता हूं तो x माइनस में 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 0. x माइनस 4 को जब मैं यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करते हैं तो मेरे पास x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4. वैसे ही यहाँ पे 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2.5. अब जरा मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी वैल्यू लेंगे. ऑब्वियस सी बात है x जो है वो एक एज की तरह काम कर रहा है, तो अगर x हमारे पास एज की तरह काम कर रहा है तो हमारे पास -2.5 तो होगा नहीं, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4. तो ओवरऑल मैं यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि एज ऑफ सन, बताओ क्या लिया था x यानी कितना आ गया 4, और अगर मुझे निकालना हो एज ऑफ मैन जो हमारे पास दे के रखा वो क्या आ जाएगा, बताओ क्या लिया था हमने इक्वेशन के अंदर 2x स्क्वायर यानी कि 2 इंटू में 4 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 16, एंड 16 2 कितना आ गया मेरे पास 32. ये हो गया मेरे पास क्या आंसर, यानी एज ऑफ सन कितना आ गया 4 और एज ऑफ मैन हमारे पास कितना आ गया 32.
क्लियर हुई बात। ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, प्रेजेंट एजेस हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ये निकालने के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, करने के लिए, इसीलिए वो 5 नंबर में दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6th के बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7th। रीड करते हैं। देखो 7th क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा हो, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x²। बेसिकली ये माइनस है ना, 2x² माइनस में 3x माइनस में 9। अब ये तो आसान है, तो सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस में 3x माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स से जिनको ऐड करके आना चाहिए x का कोएफिशिएंट यानी कि -3, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -9 इंटू में 2 यानी कितना आ गया, 9 2 ज़ा 18 -18। नंबर्स बताओ जरा, 6 3 ज़ा 18, 6 और 3 बिल्कुल, तो ये 6 लिखा -6 एंड ये 3, ये -6 एंड फिर कितना आ गया 3। सिंप्लीफाई करते हैं इधर साइड में, तो मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास 2x² माइनस में 6x माइनस में 3x माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास 2x कॉमन आ गया, तो x माइनस में 3, और इन दोनों में से -3 कॉमन आ गया तो कितना आ गया, x माइनस आ गया क्या, अरे यार ये प्लस था ना, सॉरी ये प्लस, ये माइनस कॉमन निकाला तो कितना आ गया, ये मेरे पास x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। -6 प्लस में 3 -3 सही तो है, -6 एंड प्लस में 3x, इधर हमने क्या निकाला 2x कॉमन निकाला तो x माइनस में 3, और यहाँ पे +3 कॉमन निकालेंगे तो कितना आ गया x माइनस 3। इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो 2x प्लस में 3 एंड इधर कितना आ गया x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया -3/2 और x की वैल्यू कितना आ गया पास 3, तो 3 और -3/2 ढूंढते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3, कहाँ गया 3 चाहिए मुझे, ये नहीं होगा हमारे पास, ये भी नहीं होगा, हमें 3 चाहिए और -3/2। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ये चैप्टर नंबर 2 से भी रिलेट करता है, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन देखते हैं ना, ये क्वेश्चन सच में बहुत बढ़िया है, यही क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आई गेस, ठीक है, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक बार में पढ़ के हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं ना। देखो सबसे पहले तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा देता हूँ, है ना। ऊपर एक होता है हमारे पास एसपी का मतलब होता है हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो चीज़ होती है जिसके ऊपर हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास पेन है, तो इस पेन को अगर मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। इसको बनने में कितने पैसे लगे, तो मान लेते हैं कि 70 रुपये लगे, तो 70 रुपये क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, कि टोटल इसका कॉस्ट बेसिकली पड़ा कितना, मतलब हम कितने का खरीद के लेके आए, 70 रुपये का, बेचेंगे कितना 100 रुपये का। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट हम क्या बोलेंगे कि जो इसका हमारे पास प्रॉफिट रहेगा वो 30 रुपये का रहेगा। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं ना। और एक और चीज़, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना रहता है तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने बोला किसी भी एक पेन को 100 रुपये में बेच रहा हूँ और मैं 70 रुपये में खरीद के लेके आया हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है 30, यानी कि 100 में से अगर मैं 70 को माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी 30 रुपये हमारे पास क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ये बात आई समझ में, चलो पढ़ते हैं। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल, एक आर्टिकल खरीद के लेके आया, ठीक है। उस डीलर ने वो आर्टिकल को 75 रुपये के अंदर बेचा। देखते हैं, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। डन, पहले बताइए समझ में। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस देख के रखा वो 75 रुपीज है, एंड गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब इसने क्या बोला कि जितने का मैं खरीद के लेके आया था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 75 रुपये का खरीद के लेके आया है, सॉरी 75 रुपये का बेच रहा, तो कुछ ना कुछ तो खरीद के लेके आया होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 रुपये का ये खरीद के लेके आया, तो अगर वो 30 रुपये का खरीद के लेके आया है तो उसने 30% प्रॉफिट कमाया। ये बात आई समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर से रीड करते, देखो गेन्स एज मच परसेंट, परसेंट की बात चल रही है ना, एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस देख के रखा हुआ है वो कॉस्ट प्राइस परसेंट जितना उसने प्रॉफिट कमाया। यानी कि अगर वो 35 रुपये का खरीद के लेके आया है तो उसने इस 35 रुपये के ऊपर 35% उसने प्रॉफिट कमाया।
अगर वो मान लेते हैं 40 रुपए का खरीद के लेके आया है, 40 रुपए का खरीद के लेके आया जो कॉस्ट प्राइस है, तो इस 40 रुपए के ऊपर उसने 40% क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। बात आई समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से रीड करते हैं। एंड गेन्स यानी कि प्रॉफिट, गेन्स as much percent as the cost price of the article, find the cost of price of the article। तो जरा मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस अगर नहीं पता तो क्या मैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को x मान लेता हूं? जरा ध्यान समझना। फिर उन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि जो उसका गेन है यानी कि जो उसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है कितना, तो उन्होंने ये बोल के रखा कि जो प्रॉफिट है वो उतने ही परसेंट है जितना कॉस्ट प्राइस है। तो हमने बोला क्या कि x% है, x% किसका x%, तो x% ऑफ x का। समझ में आ रही बात? मतलब मैंने बोला ना कि 40% 40 रुपए का, तो हमने क्या बोला x% ऑफ द x, जो कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे के रखा हुआ है। डन। इसको थोड़ा सा प्रॉफिट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x अपॉन में 100 इंटू में कितना आ जाएगा x, यानी कितना आ जाएगा पास x स्क्वायर अपॉन में 100। पहले बताओ ये इतनी सारी चीजें समझ में, इसको हटाता हूं मैं यहाँ पे। अब यहीं पे जरा ध्यान समझते हैं, हमने तो एक जो प्रॉफिट निकाला है वो तो यहां से निकाला एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। क्या अगर मुझे एक और प्रॉफिट निकालना हो तो एक और प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, एक और प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है कि मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या देके रखा हुआ है 75, कॉस्ट प्राइस कितना देके रखा हुआ है x, तो क्या ये भी तो हमारे पास एक प्रॉफिट की तरह ही काम कर रहा है। और एक और हमने प्रॉफिट निकाला है कौन सा, एक्स स्क्वायर अपन में 100। तो जब मैं एक्स स्क्वायर अपन में 100 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 75 माइनस में एक्स। जब ये 100 उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7500 माइनस में कितना आ गया मेरे पास 100x। और इन दोनों वैल्यू को इस साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 100x माइनस में 7500 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बस अब मुझे इनको सॉल्व करना है। ध्यान से जरा देखते हैं। देखो तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस में 75 ये ना, सॉरी 100x, सॉरी चलो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 100x माइनस में 7500 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 0। मैं एक क्वेश्चन को एक बार फिर से बताता हूँ। हमें बोला गया था सेलिंग प्राइस 75 है, हमने सेलिंग प्राइस 75 मान लिया, कॉस्ट प्राइस निकालना था, हमने x मान लिया। उन्होंने बोल के रखा कि प्रॉफिट उतने ही परसेंट है जितने रुपए का कॉस्ट है निकला है उस आर्टिकल का। तो हमने बोला x% ऑफ x, तो हमने निकाला x अपॉन में 100 इंटू में x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 आ गया। प्रॉफिट मुझे निकालना था तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस 75 माइनस में x। ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, दोनों को हमने इक्वेट किया और हमने इक्वेशन यहाँ पे बना लिया। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना, यानी कि मुझे यहाँ पे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट यानी क्या आना चाहिए 100, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके -7500 इंटू 1 आना चाहिए, यानी कितना आ गया -7500। अब नंबर्स बताओ जरा, तो मुझे पता है कितना हो जाएगा, बताओ। चलो नंबर्स बताओ। अगर हमारे पास 100x दे के रखा हुआ है तो मुझे मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 7500 और ऐड करके कितना आना चाहिए 100। 15 5 हाँ 75 होता है, बिल्कुल नंबर्स आ गया। ये नंबर क्या होगा हमारे पास, ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 150 और फिर हमारे पास 50, यहाँ हमारे पास 150 और इधर कितना हो जाएगा 50। नेगेटिव किसी को लगाऊंगा, ये यहाँ पे नेगेटिव लगा दूंगा तो मैंने क्या बोलूंगा 150 माइनस में 50 करूंगा तो 100 आ गया, और 150 इंटू में -50 करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया -7500। 15 5 75 और ये 20, बिल्कुल सही नंबर निकाला है अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में ये 100x के क्या आ जाएगा 150x माइनस में 50x माइनस में 7500 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इन दोनों में से जब मैं x को कॉमन निकालूंगा तो क्या आ गया x प्लस में 150, और इन दोनों में से जब मैं माइनस क्या कॉमन निकालूंगा -50 कॉमन निकालूंगा तो क्या आ गया x प्लस में कितना आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू को बाहर निकालता हूं तो कितना आ गया x प्लस में 150 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x माइनस में 50 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों को अलग अलग जीरो पुट करता हूँ तो x प्लस में 150 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया -150। वैसे ही x माइनस में 50 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया +50। ऑब्वियस सी बात है x क्योंकि कॉस्ट प्राइस है जो कि नेगेटिव में नहीं होगा, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस पूछा गया था तो मैं क्या बोलूँगा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हमारे पास हो जाएगा 50। ये हो गया मेरे पास आंसर। यानी 50 रुपए का उसने खरीदा, उसका 50% प्रॉफिट मिला। 50% का मतलब क्या हो गया कि 50 रुपए का खरीदा तो 25 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया, तो जाके ये 50 और 25 कितने हो गए, 75 रुपए का उसने बेचा था। बहुत ही बेहतरीन एंड रियल लाइफ एग्जांपल का हमारे पास क्वेश्चन देके रखा था। ठीक है, ये थे हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन आज के जो मैंने तुम्हें दिए थे, एंड मुझे उम्मीद है तुम सभी ने कर लिया होगा। हो सकता है कि इस क्वेश्चन के ऊपर अटके हो, और ये भी मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी रेगुलरिटी बाकायदा बनी हुई है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें 10 चैप्टर करने अभी और बाकी है, एंड मैं कोशिश जरूर करूँगा कि नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर से हम बाकी के चैप्टर्स को 1 शॉट या फिर 2 के अंदर ही हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा हुआ है। तुम्हें समय निकाल के बाकायदा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं बाकायदा 25-25, 30-30 क्वेश्चन मैं तुम्हें देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि एक साथ तुम सॉल्व करो, अनसॉल्व करके हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। बात आ गई समझ में? वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।